ठीक है। तो हम लोग जो भी 6-7 लेक्चर में जो भी हम लोग पढ़े थे फाउंडेशन में, तो उसको हम लोग थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरुआत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग स्टार्ट किए थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फेनोमेनन होता है। और उसको हम लोग दो पार्ट में बांटे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा। तो उस केस में जब चार्ज अगर मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ओके। और एक्सेलरेटेड चार्ज जो है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसमें 7 चैप्टर आता है आपका टोटल। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ, आपका कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही 7-8 चैप्टर जो भी है हम लोग पढ़ते हैं। तो चार्ज एट रेस्ट में हम लोग 3 चैप्टर के बारे में देखे थे कि इसमें 3 चैप्टर मेनली हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मूविंग चार्ज होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो करंट, अगर करंट कैरिंग वायर है तो अगल बगल क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। तो मूविंग चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग देखे थे। तो इसमें हम आप लोगों को ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है उसको पढ़ेंगे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे। और ईएमआई हो गया, एसी भी इसी में चेंजिंग जो होगा टाइम के साथ, करंट अगर चेंज होगा तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जो मैक्सवेल का भी थ्योरी है कि जैसे एटम के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो चार्ज पार्टिकल है, और एवरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो मैक्सवेल का स्टेटमेंट था। तो एक्सेलरेटेड अगर चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चार्ज एट रेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें अगर रेस्ट चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं, और अगर निगेटिव चार्ज है तो उस पर आकर के टर्मिनेट करती हैं, उस निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलती है। और अगर चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये तो हो गया, हम जब रेस्ट चार्ज होगा तो अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो ये फील्ड उस पर फोर्स भी लगाता है। मतलब तो हम लोग चार्ज का डेफिनेशन भी देखे थे, जो आपको सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है कि चार्ज के बारे में, व्हाट इज चार्ज एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। तो चार्ज के बारे में हम लोग मेनली ये कहेंगे कि चार्ज क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। और ये क्या करता है, अगर कहीं पर चार्ज है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा अगर मूविंग चार्ज होगा तो। और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज को रखेंगे तो उसमें फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। अगर चार्ज है तो मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। तो ओवरऑल चार्ज का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो कहेंगे कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, इसी को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग। मैटर का चार्ज जो होता है, मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। और ये क्या करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स भी लगता है। तो कहते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which produces and experiences electrical and magnetic effects। तो ये चार्ज का डेफिनेशन मैं लिखवाया भी था वहां पे। आज हम लोग तेजी में 20-25 मिनट में उसको कवर करेंगे। और प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे कि जो चार्ज होता है ये क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है ना। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, ये डेफिनेशन में भी हम लोग रखते हैं चार्ज की।
तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। मास रहेगा, मास के साथ ही चार्ज का एग्जिस्टेंस है ना। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। दूसरा चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ये भी हम लोग पढ़े थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़े थे। और चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब चार्ज है वो क्या होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ये स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। क्योंकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम लोग देखे थे कि मास चेंज होता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता है। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है प्रॉपर्टी में, वो भी डिटेल पढ़ाया हूँ, बताया हूँ वहां पे। और यही 6-7 प्रॉपर्टी जो है स्केलर में होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। और उसी में आगे अगर देखें तो चार्ज हमारा 2 टाइप का होता है। उसमें अगर किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो निगेटिव चार्ज बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के एडिशन और रिमूवल से हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनते हैं। और किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो जो बॉडी होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, किसी इलेक्ट्रॉन का उसमें एडिशन होता है तो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। तो चार्ज आपका 2 टाइप का होता है, और जो भी चार्ज बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में बनता है। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, और ये हम लोग डिटेल में पढ़े भी थे। आज मैं ऐसे रिवीजन अभी करा दे रहा हूँ। फिर ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज हैं। फिर उसमें हम लोग आगे पढ़े थे कि जो चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप करते हैं वो 3 मेथड, चार्जिंग ए बॉडी बाय 3 मेथड जो होता है चार्जिंग करने का, ये 3 मेथड आपके सिलेबस में पढ़ना है आपको। बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शन में तो एकदम सिंपल है, रब करेंगे 2 इंसुलेटिंग बॉडी को, वो देखे थे भी डिटेल, तो एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। और आपका कंडक्शन मेथड में कांटेक्ट में लाएंगे तो अगर आइडेंटिकल बॉडी है, क्वेश्चन भी किए थे, तो आधा आधी चार्ज बांट लेता है। इस टाइप से जो चार्जिंग होती है, या वायर से जोड़ देते हैं, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वायर से जैसे जोड़ते हैं, अगर चार्ज डिफरेंट मान लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 स्फीयर है आइडेंटिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक न्यूट्रल है, और उसको चार्ज करना है, जैसे कनेक्ट करते हैं वायर से, तो आपका मेनली होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, है ना। तो वैसे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कब तक होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसी को मेथड ऑफ जो कंडक्शन में मेथड हम लोग बोलते हैं, चार्जिंग बॉडी बाई कंडक्शन मेथड। या तो सटा के हटा लिया जाए तो 50-50% चार्जेज आ जाते हैं, कब, जब आइडेंटिकल बॉडी होता है तब। और इंडक्शन मेथड में हम लोग टच में नहीं लाएंगे, मतलब थोड़ा पास में रखेंगे। इंड्यूस चार्ज होने के बाद एक अर्थिंग का कंसेप्ट लगाते थे, और बॉडी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज बनता था। इसको भी डिटेल हम लोग देखे हुए थे। फिर कूलम्स लॉ हम लोग पढ़े थे। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि ये पॉइंट चार्ज के केस में लगता है कि 2 पॉइंट चार्ज अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, अगर मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो ये वाला इस पे अगर 5 न्यूटन का इधर लगा रहा है, तो ये वाला भी इस पे इधर 5 न्यूटन का इधर फोर्स लगाएगा। और उसका जो वैल्यू होता है, अगर दोनों पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो मैं बोला भी था, पढ़े भी थे कि मैग्नीट्यूड को अलग पढ़ना है और डायरेक्शन को अलग पढ़ना है। अगर लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट ईच अदर। और इक्वल अमाउंट से करते हैं। क्वेश्चन भी बनाए थे आप लोग, 9-10 क्वेश्चन भी मैं कराया हूं। और आगे फिर हम लोग इसी में अब कंटिन्यू करेंगे। उसमें भी जो आपका जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, ये देखे थे कि अगर एयर के बदला में जो मीडियम है आ जाए, एयर को छोड़ करके दूसरा मीडियम प्रेजेंट हो जाए, तो के टाइम्स फोर्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस पे भी क्वेश्चन किए थे, नीट के क्वेश्चन को किए हैं हम लोग। फिर अब एक बस टॉपिक आपको इसमें बचा हुआ है कि जो कूलम्बियन फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ें, है ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि पहले 1-2 क्वेश्चन जो कल भी व्हाट्सएप पर दिया था उसको बता दूं। एससी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है एक। तो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? सर कूलम्ब्स लॉ में है। कूलम्स लॉ में तो वहां तो जो भी 6-7 लेक्चर में पढ़ाया हूँ उसी को बस एज इट इज बोल दिया हूँ। तो अभी कूलम्स लॉ खत्म नहीं है, अभी तो आगे है, वेक्टर फॉर्म है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से भी क्लियर होगा। ओके ओके सर। ओके।
चलो, तो एक जैसे क्वेश्चन है, ये दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो एक एसी वर्मा सर का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन किया भी था व्हाट्सएप पे कि ये जैसे एक चार्ज है, ये मान लेते हैं क्यू चार्ज है, इसको दो पार्ट में बांटा जा रहा है। तो दो पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं, तो एक पे चार्ज अगर क्यू है तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा। और बोला जा रहा था कि इनको क्या किया जाए, डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया जाए। ओके, तो ये यहाँ पर Q है और यहाँ पर Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q है। ओके, पॉइंट चार्ज है, डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया जाए। तो बोला जा रहा है कि चार्ज की वैल्यू बतानी है, ये दोनों जो चार्ज है इसकी वैल्यू बतानी है कब, जब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम हो। क्वेश्चन कल ही मैं पुट किया हूं और बना करके भी दिया था, उसी को यहाँ समझा दे रहा हूं कि ये कैपिटल Q चार्ज है, इसको दो पार्ट में तोड़ा जा रहा है। इसमें अगर ये स्मॉल क्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, डी डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया जाए। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी तो प्लस होगा और ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा एफ अमाउंट का, तो ये वाला भी इस पे इधर एफ अमाउंट का फोर्स लगाएगा। और बोला गया है ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, तो उस समय ये दोनों चार्जेज की वैल्यू बता देनी है। ओके, तो एफ का आप जानते हैं वैल्यू क्या होता है, अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड है, इनके बीच का मीडियम एयर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्यू, ये क्या हो जाएगा क्यू और बटा में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको मैक्सिमम कह रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दिया गया है, और कैपिटल जो क्यू है ये भी फिक्स है, इसमें डी फिक्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, कैपिटल क्यू फिक्स है। मतलब स्मॉल जो क्यू है यही वेरिएबल है। और मैक्सिमम मिनिमम में खूब क्वेश्चन बताया भी हूँ, 10-11 क्वेश्चन जिस समय मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा था उस समय मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर जो टर्म होगा इस इधर के टर्म पर जिससे रिलेटेड होगा, तो स्मॉल क्यू से एफ रिलेटेड है, मतलब स्मॉल क्यू को ही हम लोग चेंज करेंगे तो एफ चेंज होगा। तो फॉर मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा df बाई डी क्यू शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये d बाई डी क्यू और f के जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह k लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा q, और ये बस वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, इसको 0 से इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप बताइए, ये तो k बाहर आ जाएगा और इसमें करेंगे और डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, यहाँ पर माइनस है, ये देखिए क्यू स्क्वायर है, तो क्यू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2q नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। ओके, तो ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये तो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या होगा आपका, दिखाई दे रहा है सर उधर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिखाई दे नहीं रहा सर है। उस साइड, राइट में। ओके ओके, तो यहीं पर मैं इक्वेट कर दे रहा हूं, तो ये देखो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल q बाई 2 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्मॉल जो q का वैल्यू है कैपिटल q बाई 2 है, तो यही जो व्हाट्सएप पे भी भेजा था यही भेजा था। तो अगर स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल q बाई 2 आ जाएगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाई 2, मतलब आधा आधी चार्ज बांटेगा, 50-50%। मतलब बोला जा रहा है इनके बीच फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 होगा और Q माइनस स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 होगा, मतलब 50-50% चार्जेज आने चाहिए। मतलब स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 होगा, तो सिंपल सी बात है कैपिटल Q में से ये घटाएंगे तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, कैपिटल Q बाई 2, मतलब कैपिटल Q बाई 2 ये हो जाएगा, कैपिटल Q बाई 2 ये हो जाएगा। ओके, और ये व्हाट्सएप पर भी मैं बताया भी। तो एक का तो इसका चार्ज का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 और इसका चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा इसका भी कैपिटल Q बाई 2 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा कैपिटल Q बाई 2, कैपिटल Q बाई 2, चार्ज की वैल्यू बतानी थी। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो पूछो। इसको हम लोग पैराबोला से भी कर सकते थे ना। अच्छा राहुल बोल रहे हो, हाँ। अच्छा अच्छा, ओके
ठीक है राहुल, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पैराबोला से कैसे करेंगे बोलो। कर लेंगे। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्यू क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस क्यू स्क्वायर उस पे आ रहा है ना, तो इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। तो मैक्सिमा वर्टेक्स से निकाल सकते हैं -d/4a से, सीधे आंसर ही लेकिन आ इसमें, जाएगा। हाँ राहुल, लेकिन इसमें आपसे ना फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा उस समय स्मॉल क्यू, और इसकी वैल्यू बस पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए आपको ऐसा हाँ कि हाँ। हाँ, मतलब ग्राफ का क्वेश्चन नहीं था। ओके, ठीक है, ओके चल। हाँ और जो लोग फाउंडेशन में हैं, उनको कोई दिक्कत है? राहुल थोड़ा एक्स्ट्रा है, फिटजी के स्टूडेंट हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो एक क्वेश्चन सोच रहा हूं कि एक, जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको व्हाट्सएप पे कराया था, उसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी व्हाट्सएप पे है, ये बना चुका हूं, वहां पर भी पुट किया हूं, यहाँ पर समझा दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन था कि ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर एक चार्ज रखा गया है, क्यू का वैल्यू 1 कूलम चार्ज है। यहां पर ओरिजिन पे ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये वाई एक्सिस है, और इसके ओरिजिन पर एक टेस्ट चार्ज समझ लीजिए। टेस्ट चार्ज तो नहीं कर सकते, टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है। यहाँ पर एक चार्ज को प्लेस किया गया है, 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके, और कहा जा रहा है यहाँ से 10 मिलीमीटर दूर एक Q1 चार्ज को प्लेस किया जा रहा है, और Q1 का जो वैल्यू है कितना था उसमें, 10⁻⁻8 कूलम, 10⁻⁸ कूलम था। ओके, फिर यहां से 10 मिलीमीटर दूर यहाँ पर एक Q2 चार्ज था, उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू 8 था सर, हाँ, 8 × 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ पर फिर एक चार्ज है, ये Q3 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 27 दिया हुआ है ना। इसकी वैल्यू कितनी? 27 × 10⁻⁸ कूलम। ऐसे ही था, 10 चार्ज रखा हुआ है। इसको छोड़ करके यहाँ से 10 मिलीमीटर दूर एक चार्ज को रखा हुआ है, यहाँ से 10 मिलीमीटर दूर दूसरे चार्ज को रखा गया है, यहाँ से 10 मिलीमीटर दूर एक तीसरे चार्ज को रखा गया है, एंड सो ऑन करते करते 10 चार्ज को रखा गया है यहाँ पर। ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q10 तक ये एक्स एक्सिस पर रखा गया है, 10 मिलीमीटर इनके बीच का सेपरेशन है। ओके, और यहाँ पर एक चार्ज प्लेस किया गया है। अब बोला जा रहा है ये सारे चार्जेज मिल करके इस पे कितने अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, यही था क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्जेज है, कुछ नहीं दिया यहाँ पर, ये सब पॉजिटिव चीज है, 200 जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये 10 मिलीमीटर है, इसको डी हम लोग मान लेते हैं, डी डिस्टेंस मान लेते हैं। तो ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इसको F1 बोल दे रहा हूं। ओके, अगर यहां से ये वाला चार्ज इस पे इधर ही फोर्स लगाएगा, इसको F2 बोल दे रहा हूं। ओके, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। ये वाला चार्ज इस पे इधर ही फोर्स लगाएगा, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? F3, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा? 3D हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि 10 मिलीमीटर, यहाँ से ये 20 मिलीमीटर, यहाँ से 30 मिलीमीटर। तो अगर ये D है तो ये 2D हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, तो इस चार्ज पे चूंकि लाइट चार्जेज हैं, तो ये वाला इस पे इधर, ये वाला इस पे इधर, ये वाला इस पे इधर, सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो सिंपल एडिशन हो जाएगा आपका, F1 F2 F3। तो सिंपली फोर्स का वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए, तो इस पे इस जो चार्ज है 1 कूलम का चार्ज है, इस पे नेट फोर्स आपको आ जाएगा, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बना करके भेजा हूं। ओके, तो वहां पर भी आप लोग देख चुके हैं, उसको मैं बस समझा दे रहा हूं। तो चलो पहले F1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F1 का वैल्यू क्या होगा? देखो तो 1/4πε0। यहाँ पर ये चार्ज का वैल्यू Q1 है, और यहाँ पर क्या है, ये 1 कूलम है, 1 कूलम का चार्ज, इसको Q2 बोल दे रहा हूं अभी, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, बोलिए?
तो यहाँ पर क्यू बोल दे रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर तो 1 कूलम का चार्ज है, क्यूटी बोल दे रहा हूँ, ये डी है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। F2 का वैल्यू लिखिए 1/4πε0। ये देखिए ये कितना है आपका 8 × 10⁻⁸, तो इसको लिख सकते हैं 2⁻3। तो यहाँ पर ये क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मतलब 8 है तो पहले 8 ही लिख दे रहा हूँ, 8Q, और यहाँ Q2 के जगह तो 1 है, ओके। और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2D का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते चलेंगे। F3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4πε0। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 27 दिया हुआ है, तो ये कितने का 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर 27 है, पहले लिख दे रहा हूँ, और क्यू हो जाएगा, और आपका ये Q2 है, और बटा में क्या हो जाएगा 3D, और ये सब का स्क्वायर है, यहाँ पर 2D इनका स्क्वायर है, ओके। तो ऐसे ही करके हमारा क्या है F10 तक चलेगा। अब सबको जोड़ देंगे, क्योंकि इस चार्जेज पर फोर्स सब सेम डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, इस माइनस आई कैप के लॉन्ग लग रहा है, तो सिंपली जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड कम है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, सबको जोड़ेंगे आपको F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन करेंगे। ये तो 1 कूलम यहाँ पर पुट कर ही देंगे आपको Q2 के जगह, बस बच गया ये वाला टर्म, इसको सजा लीजिए। तो 1/4πε0 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से देखिए ये 1 कूलम पुट करेंगे, उसको हटा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर Q, यहाँ पर 8Q, यहाँ पर 27Q, और नीचे में एक बार देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q/d²। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2⁻³ कर दे रहे हैं Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 2² और यहाँ पर d² लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए इसके जगह क्या हो जाएगा आपका 27 है, तो 3 का क्यूब Q हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए तुम 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर d² हो जाएगा। अब प्लस एंड सो ऑन होते चलेगा। इसको अगर Q/4πε0 d² अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा 1 बच जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए ये 2 है, और 2⁻3, तो यहाँ से तो 2 बच जाएगा, तो 2Q बच जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, देखिए ये 3² है, 3Q है, तो यहाँ से 3Q बच जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर कितना 10Q तक आ जाएगा, ठीक है, इतना तक आएगा। और यहाँ पर नहीं, Q तो ले लिए है ना कॉमन, तो Q हटा भी सकते हैं, यहाँ पर ले लिया हूँ। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए Q/4πε0, ये क्या हो जाएगा आपका d², और ये सम ऑफ 10 टर्म है, तो क्या होता है n × n + 1/2 होता है, यही तो होता है आपका, ओके। तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना 10⁻⁸ है, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 लिखेंगे, और नीचे में d² है, d 10 मिली, ये 10 मिली है ना, 10 मिलीमीटर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टर्म लिखिए, n के जगह 10 है ना, और ये 11 है, तो 10 × 11 और बटा में 2 हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, ओके, इसको मिटा दे रहा हूँ पहले, रुकिए। तो यहाँ पर आपका 9 × 10⁻9, और बटा में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा आपका कितना 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो, और ये कट जाएगा, तो 9 ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। तो अगर यही आंसर था 49.5 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका, हाँ 6 है ना, 10 से अगर ऊपर नीचे कर न्यूटन हो जाएगा। तो इसको मैं बता भी दे रहा हूँ F नेट जो होगा,
तो यही आपका आंसर था, मैं वहां पर भी बना के भेजा था। पहले समझा दे रहा हूं, पहले एक बार देख लीजिए। कहा जा रहा है कि ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, फिर Q1 Q2 Q3 Q4 मतलब 10 गो चार्ज और रखा गया है, और 10 मिलीमीटर के दूरी पर रखा गया है। दोनों लाइक मतलब सब पॉजिटिव चार्जेज हैं। तो ये जो Q1 है इस पे इधर फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा। तो सबको जोड़ देना होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सब लगा रहे हैं। तो 1 कूलम पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, यही फाइंड आउट आपको करना था। तो एक Q1 कितना लगाएगा उसका लिख लिया, Q2 कितना लगाएगा उसको लिख लिया, Q3 कितना लगाएगा उसको लिख लिया, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यही कॉमन हो जाएगा आपका Q बटा 4πε0d², ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर जो टर्म आएगा 1 + 2 + 3 प्लस ये 10 तक आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये टर्म है और ये सम ऑफ n टर्म है। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 55 आपको आएगा, 1 + 2 + 3 प्लस, लेकिन एक फॉर्मूला होता है मैथ में आपका n × n + 1/2 होता है उसका फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ n होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो ये 10 है तो n की जगह 10 रखेंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा या 2। तो इसका तो सिंपली 55 आ जाएगा, इधर तो 55 है। और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, Q का वैल्यू 10⁻⁻8 दिया हुआ है, यहाँ रख दिया। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9 रख दिया। नीचे में आपका d² था तो d का वैल्यू मैं माना था 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर उसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना, 10 का स्क्वायर। और यहाँ मिलीमीटर जो होता है 10⁻3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6, यही कटा करके ये आंसर आपको आ रहा था। मतलब इस केस में जो 1 कूलम चार्ज जो ओरिजिन पे रखा गया है उस पे नेट फोर्स यही एक्ट करेगा। 10 चार्ज मिल करके इतने अमाउंट का फोर्स निगेटिव x डायरेक्शन में लगाएंगे, यही क्वेश्चन था। ओके, और ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ओके। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसको मिटा दूं और ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग वहां पर देखना, इससे टाइम भी बचेगा क्योंकि 40-45 मिनट का सेशन है। तो एक क्वेश्चन ऐसे है, मैं इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप पे पुट कर दूंगा आपको, जो फाउंडेशन का है। और ऐसे दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है, ये +Q है, यहाँ पर -Q है, यहाँ पर +2Q है और यहाँ पर -2Q है, स्क्वायर है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर ये 4 कॉर्नर है स्क्वायर का, यहाँ पर +Q, यहाँ पर -Q, यहाँ पर +2Q, यहाँ पर -2Q रखा गया है। और बोला गया है कि सेंटर पर, इसके सेंटर पर यहाँ पर कैपिटल Q एक चार्ज रख दिया जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया। तो इस जो पॉजिटिव Q जो चार्ज रखा हूं, कैपिटल Q चार्ज रखा हूं, इस पे फोर्स का वैल्यू बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। दिखाई दे रहा है? स्क्वायर का साइड लेंथ कितना? हाँ बताता हूँ, ये फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहाँ पर चूंकि रनिंग आउट ऑफ टाइम दिखा रहा है, 10 मिनट का टाइम अभी बचा हुआ है, तो आप लोग को ये फोटो दिख रहा है अभी? एक मिनट, फोटो दिख रहा है, ये जो फोटो अभी लिखा हूँ? हाँ, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर +Q -Q, यहाँ पर +2Q, यहाँ पर -2Q रखा गया है, और इसके सेंटर पर प्लस कैपिटल Q रखा गया है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। तो बोला जा रहा है कि ये +Q जो चार्ज है, इस पे फोर्स की वैल्यू बतानी है, अमाउंट भी और डायरेक्शन भी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये +Q है और ये कैपिटल +Q है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ये वाला होगा, ये डायगोनल है,
तो यहाँ से अगर ये वाला जो डिस्टेंस है अगर 100 होगा तो यहाँ से भी ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 100 होगा। और हम लोग फोर्स का वैल्यू जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं खूब पढ़ाया भी हूं कि अमाउंट को अलग पढ़िए और डायरेक्शन को अलग पढ़िए। दो पॉइंट चार्ज जब सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ओके, ये अमाउंट होता है और डायरेक्शन आप अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए प्लस क्यू है, प्लस क्यू एक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं एफ अमाउंट का लगाएगा। तो ये वाला देखिए डबल चार्ज है, डबल चार्ज हो जाएगा तो फोर्स का अमाउंट डबल हो जाएगा। तो ये वाला इस चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। और कितने का लगाएगा बताइए, कितने का लगाएगा आपको? 2F। हाँ 2F का लगाएगा। मतलब यहाँ पर जो चार्ज है प्लस कैपिटल Q, इधर F लग रहा है और इधर क्या लगेगा 2F लगेगा। मतलब अगर नेट की बात करें इस डायरेक्शन में, अगर नेट फोर्स की बात करें तो इधर F अमाउंट का फोर्स लग जाएगा। यही तो होगा कि नहीं? इन दोनों की बात करें तो अभी अब चलते हैं इनकी बात करते हैं। तो ये वाला इससे ये वाला डिस्टेंस भी x होगा और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा आपका 100 होगा। ओके, तो ये अनलाइक चार्जेज हैं, ये देखिए। तो ये वाला इस चार्ज को किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर, उतना ही अमाउंट के फोर्स से F से। ओके, और ये वाला चार्जेस को इधर अट्रैक्ट करेगा डबल अमाउंट के फोर्स से। मतलब यहाँ पर जो चार्जेज था, इसको पहले इस डायरेक्शन का भी दिखा दे रहा हूं। तो इधर ये अट्रैक्ट करेगा F अमाउंट के फोर्स से और इधर ये अट्रैक्ट करेगा 2F अमाउंट के फोर्स से। मतलब इस पे अगर नेट की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बात करें यहाँ पर बात करें तो नेट फोर्स की बात करें तो ये प्लस Q चार्ज है तो इस डायरेक्शन में F है और इस डायरेक्शन में आपका क्या है F है। मतलब F और F है, सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री होता है तो जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा आपका। ओके, नेट जो आएगा एफ नेट की जो वैल्यू आएगी, जो प्लस कैपिटल Q चार्ज है उस पे नेट फोर्स का वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो एक तो पहले फर्स्ट ऑप्शन में पूछा हुआ था जो प्लस कैपिटल Q चार्ज रखा गया है उस पे फोर्स का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 तो है नहीं क्योंकि फोर्स का तो वैल्यू इधर है ना, तो 0 तो होगा नहीं, कुछ होगा, लेकिन अमाउंट नहीं पूछा हुआ था, डायरेक्शन पूछा हुआ है। और ऐसे दिया हुआ था ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है आपका D है। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन जो AB साइड है इस पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है कि नहीं नेट फोर्स जो है। तो यही एक ऑप्शन में था कि जो यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो जो AB साइड है उससे परपेंडिकुलर होगा। ओके, एक ऑप्शन में ये था। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं, बस टाइम है, टाइम खत्म हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो नेट फोर्स लगेगा जो AB साइड है उससे परपेंडिकुलर इधर लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ था, ये ऑप्शन सही होगा। इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा। तो अभी आज हम लोग इतना ही पढ़े थे, 2-3 क्वेश्चन देखें। और ये जो भी क्वेश्चन मैं कराया, एक क्वेश्चन ये नया था, अदर क्वेश्चन जो थे वो सब व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, उसको मैं कराया हूँ और जो पहले पढ़ चुके हैं वहां तक। और जो वेक्टर फॉर्म है इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कल 8 बजे से जो भी क्लास होगा। और कोई डाउट है इसमें पूछिए। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है 42। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं।